दिन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ लगातार गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ओपी धनखड़ से उपचुनाव को लेकर बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने, सुनिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। धनखड़ जी, सबसे पहले तो हरियाणा दिवस आज है, उसकी शुभकामनाएं। और आज प्रचार के अंतिम दिन महिला सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण की तस्वीर आपके कार्यक्रमों में। देखिए, आज हरियाणा दिवस की बधाई सबसे पहले आपके समस्त दर्शकों को मैं देता हूं। हरियाणा की पहचान किसान, जवान और पहलवान खिलाड़ी के नाते से है और इन्होंने ही हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। और हमने बड़ौदा के चुनाव में भी एक पहलवान को, एक ऐसे पहलवान को जो ओलंपियन है, एक ऐसे पहलवान को जो पद्म श्री प्राप्त है, इलाके का गौरव है, हरियाणा का गौरव है, उसी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है और वो लोगों की पहली पसंद बना है। लोगों ने ये माना है कि योगेश्वर की जीत बड़ौदे की जीत है। इस बार का हरियाणा दिवस भी हम खेल दिवस के रूप में एक तरह से मना रहे हैं और पूरे हरियाणा में खेलों को आगे कैसे प्रोत्साहित करना, इस पर चलें। आज महिला सम्मेलन भी है और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी बहनों ने युवाओं से भी ज़्यादा बड़ी पहचान बनाई। चाहे बबीता हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे हमारी अनीता कुंडू हो, भिन्न भिन्न सेक्टर में जो उन्होंने अपने अलग अलग परचम लहराए हैं, बड़ी मोटिवेटर बनी हैं बाकी बहनों के लिए। तो उस नाते से बहनों को इस प्रकार से लाइमलाइट में रखना, वो निश्चित रूप से आने वाली बाकी पीढ़ियों को भी बहनों को इस प्रकार से प्रेरित करेगा कि वो अपनी अचीवमेंट में, कोई तेंजिंग नोरगे अवार्ड जीत रही है, कोई खेल रत्न जीत रही है, कोई उस नाते से अर्जुन अवार्डी है, सबको इस तरह से एक ऐसे सम्मान के स्तर पर पहुंची है। फिल्में बनी हैं तो ऐसे जो स्थानों तक पहुंची हैं, जो बाकियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हैं, वो प्रेरणा किस प्रकार से उसका व्याप बढ़ता चला जाए, ऐसी बहनों के सम्मान के। क्योंकि अभी नवरात्रे भी अभी गए हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाएं। तो इस नाते से वो जो उनका शक्ति स्वरूप है, जो उनका सफल स्वरूप है, उसको आगे लाना, उसका सम्मान करना। पिछली बार 4840 की कमी रह गई थी वोटों की। किस तरीके से इस बार आकलन कहाँ देखते हैं जीत का? कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? बीजेपी जीजेपी जोड़ लो और वो तो आम चुनाव था, ये तो उपचुनाव है। 4 साल सरकार के पड़े हैं उनका, और अतिरिक्त बोनस जोड़ लो। अंत में बड़ौदा के इस हल्के को, बड़ौदा के इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब कुछ पल में प्रचार खत्म हो? देखिए, बड़ौदा के लिए तो एक ही संदेश है, हमारा कैंडिडेट योग्यतम कैंडिडेट है और विकास की चाबी बीजेपी के पास है। नया बड़ौदा बनाने का मौका आ गया है, विकास का हाईवे सरकार के साथ खुल रहा है और योग्यतम कैंडिडेट अगर विधानसभा में बैठेगा तो निश्चित रूप से बड़ौदा के विकास के रास्ते इतने तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे कि एक बदला हुआ नया बड़ौदा, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, नया हरियाणा, नया भारत, तो नए बड़ौदे की नींव रखने का ये चुनाव है और लोग उस नए बड़ौदे की नींव रखेंगे, जिससे बड़ौदे का विकास बाकी हलकों से और तेजी के साथ हो। नए बड़ौदे की नींव, नए बड़ौदे की तस्वीर के लिए यहाँ के लोग मतदान करेंगे, कहना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। आज दिन भर उनके कई कार्यक्रम रहे, महिला सम्मेलन उनके रहे, महिलाओं को साथ लेकर के चलने की इन्होंने बात करी, महिला सशक्तिकरण की बात करी, बड़ौदा के विकास की बात करी। बस अब प्रचार का दौर खत्म, अब कुछ देर के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर तुम्हारा प्रचार खत्म और उसके बाद 3 तारीख को ये जनता तय करेगी, 3 तारीख को मतदान में लोग तय करेंगे कि आखिर किसके सर होगा बड़ौदा के इस उपचुनाव का ये रण।